हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सभी लोग मस्त होंगे, मस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, ये एक स्पेशल सेशन है जहां पर हम लोग बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि इवन दो द स्टूडेंट हैव अ गुड कॉन्सेप्ट अबाउट अ सब्जेक्ट, स्टिल दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। व्हाट इज द रीजन? देखिए, कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट का अच्छा होता है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू अप्रोच द सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो हमें यहां पर बेसिकली यही सीखना है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग जानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। और जब गेट के एग्जाम को आप फेस करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाए। ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम गेट के एग्जाम में रिपीट नहीं होता है। तो करना क्या है इस सिचुएशन में मेरे दोस्त? हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी और द प्लानिंग चूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां पर जो बेस्ट प्लानिंग होता है वो ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट को जब आप एक किसी भी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट से कितने वेरियस तरह के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर न्यूमेरिकल्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। आप एक न्यूमेरिकल को उठाओ, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखो, और न्यूमेरिकल्स में अगर वेरिएशंस होते हैं तो उसके सॉल्यूशंस को कैसे अप्रोच किया जाए, यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्त, इस सेशन को, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करने का। तो मेरे दोस्त जो जो ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक, सेशन को लाइक कर दें एंड पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ठीक है ना? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को डालना मत भूलिएगा और लाइक तो जरूर कर देना है। ठीक है? तो चलिए, तो इस सेशन का इसलिए मैंने नाम रखा है, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने प्रॉब्लम्स का वेरिएशंस हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग बहुत सारे पार्ट में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डीएफए एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है? इन दोनों के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड किस किस तरह का प्रॉब्लम्स गेट आपसे पूछ सकता है, बस हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना? तो बहुत ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल मेरे दोस्त। ठीक है? और उस न्यूमेरिकल के डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे मैं इंक्रीज करूंगा। ठीक है ना? और डिफिकल्टी लेवल्स इस हद तक इंक्रीज हो जाएगा कि अगर आपने इस स्मॉलर प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचे होते, ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम्स है, जो रियलिटी में आपसे गेट पूछने वाला है या किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसको आप रिच नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रेडी है सब? यस और नो? एवरीवन जस्ट टेल मी यस और नो। ओके, फाइन फाइन। सो सी 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 चलिए, बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो मुझे पता है एक लैंग्वेज एल, कोई भी लैंग्वेज एल है, इस लैंग्वेज एल को आप रेगुलर कब बोलोगे? व्हेन यू कैन से द लैंग्वेज इज रेगुलर। ठीक है ना? बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो या तीन बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं, तीन बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं इन विच सिचुएशन यू कैन क्लेम द लैंग्वेज इज रेगुलर। ठीक है ना? सबसे पहला जो बेस्ट ऑप्शन होता है, हम लोग क्या करेंगे भाई? वी विल ट्राई टू डिजाइन अ डीएफए। यस और नो? अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाना पॉसिबल है मेरे दोस्त, तो वो लैंग्वेज क्या है? रेगुलर है। यस और नो? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो सबसे पहला हमारा जो हमारे दिमाग में जो आइडिया आते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए। if the construction of DFA is possible, then we can easily say the language is regular. Second approach हमारा क्या हो सकता है? Second approach हमारा क्या हो सकता है? Write a regular expression. Write regular expression. RE का मतलब क्या हो गया? Regular expression. किसके लिए? For the language L. तो किसी भी लैंग्वेज L के लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज क्या है मेरे दोस्त? रेगुलर है। दिस इज द सेकेंड अप्रोच। द थर्ड अप्रोच इज, ठीक है ना, राइट द रेगुलर ग्रामर। राइट रेगुलर ग्रामर। आरजी का मतलब क्या हो गया? रेगुलर ग्रामर। सो यहां पर हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं ब्रॉड वे में, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है ना? रेगुलर एक्सप्रेशन। आरई का मतलब हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन, आरजी का मतलब हो गया रेगुलर ग्रामर। ठीक है? रेगुलर ग्रामर। तो अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए इफ यू आर एबल टू राइट अ रेगुलर ग्रामर, देन यू कैन इजीली क्लेम द लैंग्वेज इज रेगुलर। द लैंग्वेज इज रेगुलर। बात समझ में आ रही है सभी लोग? अब
हम लोग छोटे से प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उस प्रॉब्लम के कॉम्प्लिकेशंस को कहां तक ले जाया जा सकता है और कितने टाइप के प्रॉब्लम्स एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो सकते हैं और क्या क्या वेरिएशंस एक ही प्रॉब्लम का क्रिएट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बेसिक सा चीज है जो सभी को पता होगा, ठीक है ना, जो भी ज्वाइन किए हुए हैं और जो पहले से जिसका थोड़ा सा भी टीओसी का कॉन्सेप्ट सही है। तो यहां पर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या मान करके चल रहा हूं मेरे दोस्त, मैं यहां पर मान करके चल रहा हूं आपके पास कॉन्सेप्ट तो है लेकिन प्रॉब्लम को डाइवर्सिफाई करने का आपके पास आइडिया नहीं आ रहा है। तो उस आइडियाज को कैसे डेवलप करें, क्योंकि यही आइडिया अल्टीमेटली आपका काम करने वाला है कहां पर, फाइनल गेट एग्जाम में। कॉन्सेप्ट होना और कॉन्सेप्ट को अलग अलग प्रॉब्लम में डाइवर्सिफाई करना या एक ही प्रॉब्लम्स को डाइवर्सिफाई करना उस कॉन्सेप्ट के जरिए, और हर एक जितने भी डाइवर्सिफाई वाले प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, गेट में मेरे दोस्त क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन आप अगर प्रॉब्लम्स को डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं तो यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रहा है? तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक प्रॉब्लम जिसके बारे में सबको पता होगा, ठीक है ना। तो मैं लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, और उस लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना है, डीएफए बनाना है। क्या करना है मेरे दोस्त, डीएफए बनाना है। तो लेट्स सी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ लैंग्वेज, L इक्वल टू a to the power n where n is greater than equal to 0। तो मेरे दोस्त बिफोर डिजाइनिंग अ डीएफए हमें क्या करना है, हमें यह सोचना है कि इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाले सेट ऑफ स्ट्रिंग कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग डीएफए के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां से सेट ऑफ स्ट्रिंग जो जनरेट हो सकता है वो क्या क्या है, तो a का पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह से इनफाइनाइट स्ट्रिंग होंगे। एंड वन थिंग दैट यू नो इज a टू द पावर 0 इज नथिंग बट द एप्सिलॉन, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स इफ अगर a जो है ये मैथमेटिकल वेरिएबल्स होता, मैथमेटिकल वेरिएबल होता लाइक वेरिएबल x, तो x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन दिस इज नॉट अ वेरिएबल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द सिंबल, ठीक है। यहां पर ये जो a है ये हमारा क्या है, सिंबल है। क्या है मेरे दोस्त, सिंबल है। तो यहां पर मैथमेटिकल रूल नहीं चलने वाला है कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल होता तो वैल्यू 1 होता, लेकिन ये क्या है, सिंबल है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एप्सिलॉन। तो ये सभी को पता होगा। तो नाउ सी, दिस इज द एप्सिलॉन सिंगल a डबल A ट्रिपल A, ऑल द स्ट्रिंग्स विल बी जनरेटेड। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, फॉर दिस लैंग्वेज वी हैव टू डिजाइन अ डीएफए। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। इसके लिए हमें क्या करना है मेरे दोस्त, हमें डीएफए डिजाइन करना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डिजाइन अ डीएफए। तो बहुत ही आसान है, सभी को पता होगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझ सके। तो देखिए हमें क्या करना है, तो हमारा सबसे इसमें जो सबसे मिनिमम लेंथ का इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या है, दैट इज द एप्सिलॉन। मींस एक ऐसा मशीन जो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करे। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो दिस इज नथिंग बट द नल स्ट्रिंग, दिस इज नथिंग बट द नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग का मतलब हो गया विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनपुट सिंबल। जैसे कि इस लैंग्वेज में मेरे दोस्त अगर आपसे कोई पूछता कि बताओ कि सेट ऑफ इनपुट सिंबल में क्या गिवन है, तो सेट ऑफ इनपुट सिंबल में बस एक ही इनपुट सिंबल है, दैट इज ए। सेट ऑफ इनपुट सिंबल में इस लैंग्वेज में कितने सिंबल्स यूज हो रहे हैं, दैट इज ए। एप्सिलॉन इज अ नल स्ट्रिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनपुट सिंबल, ठीक है, इनपुट सिंबल। तो एप्सिलॉन का क्या सिग्निफिकेंस है मशीन में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी ये हमारा एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है ना, दिस इज द इनिशियल स्टेट, और इसी स्टेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर सेल्फ लूप में हम लोग क्या ले रहे हैं, सिंगल ए। समझना। तो देखिए कोई भी बंदा इनिशियल स्टेट से ही इनपुट को इंसर्ट करना स्टार्ट करेगा, कोई भी बंदा इनिशियल स्टेट से ही इनपुट सप्लाई करना शुरू करेगा। नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि इस बंदे ने अभी इनपुट सप्लाई भी नहीं किया और ये कहां रीच कर गया, फाइनल स्टेट में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इस बंदे ने अभी इनपुट सप्लाई करना शुरू भी नहीं किया और ये कहां पहुंच चुका है, फाइनल स्टेट में पहुंच चुका है। मींस जो मशीन है एक ऐसा इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है जो कि इनपुट सिंबल का पार्ट नहीं है, एक ऐसा वैल्यू, ठीक है ना, या एक ऐसा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो कि इनपुट सिंबल का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई भी मशीन किसी भी इनपुट को कब एक्सेप्ट करता है, whenever you will reach to the final state. See what is the basic behavior of DFA, please try to understand. DFA का बेसिक बिहेवियर क्या होता है, बेसिक बिहेवियर को समझिए। सपोज दिस इज द मशीन
डीएफए, ठीक है ना। ये मशीन क्या है, तो दिस इज द डीएफए मशीन, डीएफए मशीन। तो इसका बेसिक बिहेवियर क्या होता है कि व्हेनेवर यू विल सप्लाई एनी स्ट्रिंग, डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग, ठीक है ना, डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग, सो व्हेनेवर यू विल सप्लाई एनी स्ट्रिंग, तो ये मशीन सिंगल कंप्यूटेशन में आपको आंसर देने वाला है। किस फॉर्म में, या तो ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट करेगा, या ये स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा। अब देखना ये है कि किस सिचुएशन में स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा और किस सिचुएशन में रिजेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात, जब भी हम लोग कोई भी डीएफए मशीन बनाते हैं तो ये मशीन किसी न किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग बनता है, यस और नो। व्हेनेवर यू विल कंस्ट्रक्ट अ डीएफए, तो रैंडमली आप कोई मशीन तो बनाओगे नहीं, you will have some problem to design a DFA, ठीक है ना। तो ये जो DFA मशीन है ये किसी न किसी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बना है, तो दिस इज द लैंग्वेज L, और इस लैंग्वेज L के लिए हमने ये DFA मशीन डिजाइन किया है, ठीक है ना। अब इस DFA मशीन में रैंडमली हम लोग कोई भी स्ट्रिंग अगर इनपुट देते हैं, समझना बात को, कोई भी इनपुट देते हैं तो ये इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। ऑफ कोर्स एक बात तो क्लियर है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट तभी होगा जब स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल स्टेट में रीच करते हो। After the complete scanning of the input, if you are reaching to the final state, then the string will be accepted. ये तो बेसिक चीज है, सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्ट होगा कब, जब स्ट्रिंग W जो है ये हमारे लैंग्वेज में बिलोंग करे। ऑफ कोर्स मशीन का बिहेवियर यही होना चाहिए ना, ये मशीन इस लैंग्वेज के लिए बनाया गया है, तो इस लैंग्वेज के सारे स्ट्रिंग को मशीन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो हमारा रिजेक्ट हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वैसे सारे स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा जो हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, जो हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। और ये जो डिसीजन है एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का, ये जो डिसीजन है, दिस डिसीजन शुड बी टेकन, दिस डिसीजन शुड बी टेकन इन अ सिंगल कंप्यूटेशन, इन अ सिंगल कंप्यूटेशन, ठीक है ना। एक ही बार, सिंगल कंप्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, एक ही बार स्कैनिंग में आप ये बता सको कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो सिंगल कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना, इन सिंगल स्कैनिंग ऑफ इनपुट, स्कैनिंग ऑफ इनपुट। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द डीएफए विच एवरीबॉडी नो, सभी को पता होता है, सभी को पता होता है डीएफए का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। नाउ सी लेट्स कम टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ये हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस बंदे ने अभी तक कोई इनपुट भी नहीं दिया और ये फाइनल स्टेट में रीच कर गया है। मींस जो स्ट्रिंग सप्लाई हो रहा है उसमें कोई भी इनपुट सिंबल इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या इन्वॉल्व है, सो दैट इज कॉल्ड द नल स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड द नल स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बिना किसी इनपुट सप्लाई किए हुए ये फाइनल स्टेट में रीच कर रहा है, इसका मतलब है ये मशीन एक ऐसा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो कि इनपुट सिंबल का पार्ट नहीं है, दैट इज नथिंग बट द नल स्ट्रिंग। सो ड्यू टू द इनिशियल स्टेट एज अ फाइनल स्टेट दिस इज एक्सेप्टिंग द नल, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग सिंगल ए सप्लाई करते हैं तो सी सिंगल ए एक्सेप्ट होगा, डबल ए सप्लाई करते हैं ए स्क्वायर तो ये भी एक्सेप्ट होगा ए, और यू कैन से एनी काउंटिंग ऑफ ए विल बी एक्सेप्टेड, any counting of A will be accepted. So this machine is basically representing this language. ये एक ऐसा मशीन है, this is the machine M, this is the machine which is representing this particular language. तो इसके बारे में सबको पता होगा। अब इसी लैंग्वेज के वेरिएशंस को देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मजा आने वाला है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये तो मुझे पहले से ही पता है, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिक इन दिस। सो यूनिकनेस गेन करने के लिए मेरे दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, तब यूनिकनेस आता है, कभी भी लाइफ में जंप नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सी द सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, L इज इक्वल टू गिवन है सपोज लाइक a टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर देख करके लग रहा है कि यहां पर सेट ऑफ स्ट्रिंग में क्या होगा, a, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। यहां पर एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन नहीं है। मिनिमम लेंथ का इनपुट जो यहां पर बिलोंग कर रहा है दैट इज द सिंगल ए। तो आपको एक ऐसा मशीन बनाना है जो कम से सिंगल ए एक्सेप्ट करे, या तो डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो ये भी बनाना बहुत आसान है। आप कैसे बनाओगे, ये भी बनाना बहुत आसान है। तो दिस इज सिंगल ए मैंने इनपुट सप्लाई किया तो ये इनपुट एक्सेप्ट होना चाहिए, तो यहां पर ये इनपुट एक्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। व्हाई इट इज एक्सेप्टेड, बिकॉज दिस इज द फाइनल स्टेट, ठीक है।
अगर हम लोग डबल ए इनपुट लेते हैं तो भी ये एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल ए, 4a, 5a, 6a, 7a सब एक्सेप्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एप्सिलॉन को छोड़ करके, एप्सिलॉन को छोड़ करके, क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एप्सिलॉन हमारा क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। सिंस इनिशियल स्टेट इज नॉट अ फाइनल स्टेट, तो मिनिमम इनपुट स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होने वाला है दैट इज अ सिंगल ए, सिंगल ए। तो दिस इज द फाइनल स्टेट, और इस स्टेट में रिचेबिलिटी कौन कौन से स्ट्रिंग के लिए है? तो सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए स्क्वायर ये भी एक्सेप्ट होगा, ए का पावर 3 ये भी एक्सेप्ट होगा, एंड सो ऑन। ये सारे स्ट्रिंग्स इस स्टेट पे रिच करके क्या हो रहे हैं? एक्सेप्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। और इस सिचुएशन में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 2। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 2। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, सपोज लैंग्वेज में गिवन है l इक्वल टू a टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। समझना बात को, अब इस प्रॉब्लम को समझना। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि a टू द पावर 0 अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज ये बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। नेक्स्ट a टू द पावर 1, ठीक है ना, यहां पर n का वैल्यू कितना है? 1। तो इस तरह के स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिया हुआ है n इज नॉट इक्वल टू 1। सो दिस स्ट्रिंग विल नेवर बिलोंग टू दिस लैंग्वेज। उसके बाद a टू द पावर 2 ये बिलोंग करेगा, a टू द पावर 3 ये भी बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन। सो फाइनली व्हाट आर द सेट ऑफ स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू दिस लैंग्वेज? दिस इज द एप्सिलॉन। a टू द पावर 0 को एप्सिलॉन बोलते हैं, यहाँ पर ये क्या आएगा? a टू द पावर 2, a टू द पावर 3 एंड सो ऑन। बस एक ही स्ट्रिंग यहां से गायब है, कौन सा स्ट्रिंग भाई? दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज, all the remaining strings are belonging to this language. Means you have to design a DFA in such a way all these strings should be accepted. इसके अलावा कोई भी string accept नहीं होना चाहिए। तो DFA मेरे दोस्त कैसे बनाएंगे? तो let's see how you can design a DFA। तो सबसे मिनिमम इनपुट जो यहां पर बिलोंग कर रहा है दैट इज द एप्सिलॉन। और किसी भी मशीन से मेरे दोस्त एप्सिलॉन कब एक्सेप्ट होगा? व्हेनेवर द इनिशियल स्टेट इज अ फाइनल स्टेट। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी बंदा इनपुट इनिशियल स्टेट से ही सप्लाई करता है। तो यहां पर देखिए इस बंदे ने अभी तक इनपुट सप्लाई नहीं किया और ये कहां रीच कर गया? फाइनल स्टेट में। मींस द मशीन इज एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग which is not a part of input symbol, that is nothing but the एप्सिलॉन। ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन। तो देखिए इसके कारण यहां पर क्या एक्सेप्ट हो गया? एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम लोग इनपुट सिंबल ए सप्लाई करते हैं तो इनपुट सिंबल ए हमारे लैंग्वेज का पार्ट है क्या? नहीं है। तो मशीन से क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये मशीन से क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट कब होगा भाई? जब ये स्टेट हमारा नॉन फाइनल होगा। भाई किसी भी इनपुट को स्कैन करने के बाद अगर आप नॉन फाइनल स्टेट में रीच कर रहे हैं इट मीन्स द स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड, और अगर आप फाइनल स्टेट में रीच कर रहे हैं इट मीन्स द स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। तो यहां पर सिंगल ए क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। अब डबल ए इनपुट दे रहे हैं, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? दिस वन विल बी एक्सेप्टेड। इसके बाद ट्रिपल ए दे रहे हैं, ये भी एक्सेप्ट होगा, 4a 5a सब क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। तो देखिए यहां पर रिचेबिलिटी किसके कारण है? सिंगल ए के कारण है। तो सिंगल ए के कारण इस स्टेट पे रिचेबिलिटी है, चूंकि स्टेट नॉन फाइनल है तो ये स्ट्रिंग क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर रिचेबिलिटी किसके कारण है? तो मिनिमम इनपुट क्या है? तो a टू द पावर 2 से यहां पर आप रीच कर सकते हो, सिंगल ए डबल ए। उसके बाद यहां पर सेल्फ लूप है, मतलब कि a टू द पावर 3, a टू द पावर 4, इन सारे स्ट्रिंग की वजह से क्या है? रिचेबिलिटी है। तो ये स्ट्रिंग और ये सारा का सारा स्ट्रिंग मशीन से क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो हमारा क्या है? फाइनल है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेट फॉर द अबव लैंग्वेज इज नथिंग बट 3। नाउ आई एम गिविंग यू 2 प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अपना समय आराम से लेना और मुझे आंसर बताना। एक प्रॉब्लम के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, एक सिंगल प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देने वाला हूं। टेक योर टाइम एंड जस्ट गिव मी द आंसर। ठीक है, चलिए तो सी the first question that I am giving to you is, suppose given a l is equal to a to the power n where n is greater than equal to 0 and n is not equal to k, where k is the positive integer constant,
इंटीजर कांस्टेंट. So these are the variations of problem on the same concept जो अभी मैंने डिस्कस किया है. जो 3 एग्जांपल मैंने लेकर के डिस्कस किया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब प्रॉब्लम्स के वेरिएशंस पे हम लोग बात कर रहे हैं. क्या क्या और डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. द सेकंड प्रॉब्लम इज सपोज n इज गिवन एज, ठीक है, a to the power n where n is greater than equal to 0 and n is not equal to, this is given as k1, k2 and k3 where k1 is less than k2 is less than k3 and all are positive integer constant. बात समझ में आ रहा है. सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है. एंड आपको क्या करना है, देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, ठीक है. थर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है. सपोज n इज इक्वल टू a to the power n where n is greater than equal to 0 and n is not equal to this is the k1 k2. अब ये जनरलाइज फॉर्म है. दिस इज द k ऑफ m, ठीक है, k ऑफ m where km is greater than km minus 1 is greater than so on k2 is greater than k1. और सभी का सभी क्या है, सभी का सभी पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है. वेयर k ऑफ i आर पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है. सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है. यहाँ पर 3 चीजें आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहला, डिजाइन अ डीएफए एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टेट्स. दूसरा, अगर नंबर ऑफ स्टेट आप टोटल नंबर ऑफ स्टेट अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो उस स्टेट में किसी भी डीएफए मशीन में 2 ही तरह का स्टेट एग्जिस्ट करता है, फाइनल एंड नॉन फाइनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स. द सेकंड इज फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट एंड द थर्ड इज फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स. जब आप फाइंड आउट कर ही रहे हैं तो सभी का सभी पैरामीटर को फाइंड आउट करिए, ठीक है ना. टेक योर टाइम. आई एम गिविंग योर टाइम ऑफ 2 मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स. आई एम गिविंग योर टाइम ऑफ 2 मिनट्स. क्योंकि लॉजिक एक ऐसा चीज है ना, जो आना है तो 2 मिनट में ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं आएगा. सीखोगे धीरे धीरे आएगा. ऐसा बात नहीं कि एकदम ही नहीं आएगा. इट विल टेक सम टाइम. once you will attend each and every lectures very like consciously, then gradually you will be able to understand each and every logic, ठीक है ना. और धीरे धीरे आपका दिमाग इतना ग्रो कर जाएगा कि आप किसी भी पॉइंट पे आकर के चीजों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है भाई. तो 2 मिनट का समय दे रहे हैं. टेक योर टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, एंड जस्ट गेट द राइट आंसर. And one thing I will also tell you, okay, so if you are getting the answer, what you can do, you can just share with me, okay. So this is my telegram number, okay, this is my telegram number. जैसे ही आपके पास कोई सॉल्यूशन आता है आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं. या किसी भी तरह का क्वेरी हो, ठीक है ना. सपोज आप किसी प्रॉब्लम में अटक रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी तरह का क्वेरी हो या लाइक लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं लेना है. आप मुझे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है. 9264954515. सो दिस इज माय टेलीग्राम नंबर, ठीक है ना. कोशिश करना कि सिर्फ लाइक सब्जेक्ट रिलेटेड ही क्वेरी हो, ठीक है भाई, सब्जेक्ट रिलेटेड ही क्वेरी हो, आप मुझे शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे. एंड आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप अजय दास गेट अकेडमी 2.0, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस CSIT बाय अजय दास सर, ठीक है ना. इस नाम का एक ग्रुप भी है. तो वंस यू विल सेंड मी अ मैसेज, आई विल इमीडिएटली ऐड यू इनसाइड द ग्रुप. ग्रुप बेसिकली बनाया जाता है हेल्दी डिस्कशन के लिए, ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे, ठीक है ना. आपके पास कोई भी क्वेरी हो आप उधर डाल सके. अगर कॉमन स्टूडेंट कम्युनिटी में वो डाउट सॉल्व हो जाता है, वेल एंड गुड है. नहीं सॉल्व होता है आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं. बट ट्राई, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई, वट एवर यू हैव अ डाउट्स, यू जस्ट पोस्ट इट इन अ लाइक कम्युनिटी, लाइक इन अ ग्रुप जहां पर स्टूडेंट कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर वहां से भी नहीं निकल के आ रहा है कोई कंक्लूजन, तो आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, ठीक है. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. तो अब उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्या है, वेरिएशंस ऑफ प्रॉब्लम है. तो मेरे दोस्त एक ही कॉन्सेप्ट पे
या एक ही प्रॉब्लम्स के अगर अलग अलग वेरिएशंस को आपको अप्रोच करना आता है, देन प्लीज माइंड इट, जब आप गेट के एग्जाम पे अपियर होगे ना, आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। एटलीस्ट वेन एवर यू विल सी द क्वेश्चन, आपके अंदर कोई फियर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मुझे धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलिए, अब जाहिर सी बात है, अगर ये प्रॉब्लम मैं डायरेक्टली उठा करके आपको दे दूं, समझ रहा बात को, ये प्रॉब्लम अगर डायरेक्टली, सपोज ये वाला प्रॉब्लम डायरेक्टली आपके गेट जो 2023 में आ गया, ठीक है ना, 2023 में आ गया, तो आप डायरेक्टली नहीं सोच पाओगे। ठीक है ना, लाइक 0.001% ही स्टूडेंट होगा जो इसके सॉल्यूशंस के बारे में सोच पाएगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना। आप खुद ही इसको सोच करके देखना, मेरी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन फील इट, यू कैन फील इट कि अगर डायरेक्टली ये प्रॉब्लम उठ करके सामने आ जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल, थोड़ा सा नहीं, डिफिकल्टीज लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, और आपने एक ही प्रॉब्लम्स के वेरिएशंस को एनालाइज कर रखा है, तो ये प्रॉब्लम में कोई दम ही नहीं है। लुकिंग अपॉन द प्रॉब्लम्स यू डोंट नीड टू टेक द पेन एंड पेपर, पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप देख करके डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, देख करके क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप वीडियो को आराम से पॉज करिए, अपने सॉल्यूशंस को लिखिए एंड देन यू रन द वीडियो। ओके, सो लेट्स सी, ये आप अपने लेवल पे करते रहना, जैसे जैसे आपके प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं आप पॉज कर करके सॉल्यूशंस को मैच करते रहिए। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या गिवन है, n इक्वल टू गिवन है a टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू k, जहां पर k क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट। पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, k का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। ठीक है ना, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और इंटीजर होना चाहिए। से अब इसी में हम लोग केस लेते हैं, केस वन क्या केस ले रहे हैं, तो सी इफ k इक्वल टू 1 देन हाउ यू कैन राइट द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, a का पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 1। इसके लिए जस्ट अभी हम लोगों ने डीएफए बनाया था, होप यू रिमेंबर, अभी हम लोगों ने डीएफए बनाया था। तो इसके लिए जब हम लोग डीएफए बनाएंगे मेरे दोस्त, डीएफए बनाएंगे तो इस डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे थे, तो नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर कमिंग एज 3, यस और नो, नंबर ऑफ स्टेट कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे। एंड सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स बाय Q1 क्या है, ये नॉन फाइनल स्टेट है, नॉन फाइनल स्टेट है। ठीक है ना, तो हाउ वी आर रिकॉग्नाइजिंग दिस इज द नॉन फाइनल, सो लुक अपॉन दिस n का मतलब क्या हो गया, नॉन फाइनल। नाउ जब भी मैं QF लिखूं इसका मतलब क्या है, फाइनल स्टेट। ठीक है ना, फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर Q जो है ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो सिंबल है, ठीक है ना, ये फाइनल या नॉन फाइनल को रिप्रेजेंट करेगा। n का मतलब हो गया नॉन फाइनल, f का मतलब हो गया फाइनल। तो यहाँ पर इसी के लिए जब मैंने डीएफए बनाया तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ नॉन फाइनल कितने आ रहे थे भाई, 1 आ रहे थे, और नंबर ऑफ फाइनल कितने आ रहे थे, फाइनल आ रहे थे 2। तो ये पहला केस है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, 3। तो हमारा मेन फोकस अभी फिलहाल के लिए इस पे है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट पे। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम द केस 2। सी केस 2, ठीक है, तो केस 2 में क्या ले रहे हैं, इफ k इक्वल टू 2। ठीक है भाई, अगर कोई जनरलाइज फॉर्म का क्वेश्चन है तो यू हैव टू अराइज सम केसेस टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन मेथड। हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे k का अलग अलग वैल्यू पे टेस्टिंग करना होगा। ठीक है ना, कि क्या क्या स्टेट पॉसिबल है, तभी उस टेस्टिंग के रिजल्ट को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक अप्रोच। कभी भी जनरलाइज फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ये हमारा क्या होना चाहिए, बेसिक अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए k इक्वल टू 2, तो यहां पर लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो लैंग्वेज हो जाएगा a टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहां पर देख करके लग रहा है इट विल हैव अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्ट द वन स्ट्रिंग दैट इज 2, a2 या डबल ए।
एक स्ट्रिंग डबल ए को छोड़ करके सारा का सारा स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में बिलोंग करेगा। तो इसके लिए डीएफए कैसे बनाएंगे, तो सी ऑफ कोर्स यहां पर क्या क्या स्ट्रिंग पॉसिबल है भाई, एप्सिलॉन है, सिंगल ए है, ए का पावर 3 है, ए का पावर 4 है एंड सो ऑन। दीज आर द सेट ऑफ स्ट्रिंग। बस यहां पर एक ही स्ट्रिंग मिसिंग है, कौन सा, एक ही स्ट्रिंग मिसिंग है यहां पर, दैट इज द डबल ए। तो इसके लिए हम लोग डीएफए कैसे बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप यहां पर मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को देखिए एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन मशीन से कब एक्सेप्ट होगा, जब इनिशियल स्टेट हमारा क्या हो, फाइनल हो। ठीक है भाई, चलिए अब सिंगल ए क्या एक्सेप्ट होगा, जरूर होगा मेरे दोस्त। तो सिंगल ए को मैंने एक्सेप्ट करा दिया। डबल ए क्या एक्सेप्ट होगा, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डबल ए हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सो द डबल ए विल नेवर बी एक्सेप्टेड। सी इन बिटवीन यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ लूप, इन बिटवीन आप कभी भी लूप नहीं लगा सकते, क्यों, उसका लॉजिक मैं बताऊंगा, ठीक है ना। डबल ए, सपोज आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बाद यहां पर लूप क्यों नहीं लगा दे नेक्स्ट ए पे। तो अगर आपने लूप लगाया तो सी इस स्टेट पे रिचेबिलिटी किसके कारण है भाई, तो इस स्टेट पे ए स्क्वायर के कारण रिचेबिलिटी है। तो ये रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये स्टेट हमारा क्या है, नॉन फाइनल है। तो सी सिंगल ए यहां पर रिचेबिलिटी किसके कारण है, ए के कारण है, तो ए एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि ये फाइनल है। डबल ए रिजेक्ट हो रहा है, ट्रिपल ए यहां पर रिचेबिलिटी किसके कारण आ गया, ट्रिपल ए के कारण, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन फिर से यहां पर आप मूव कर सकते हो, तो ए टू दी पावर 4 ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि ए टू दी पावर 4 बिलोंगिंग टू आवर लैंग्वेज। सो इन बिटवीन द पाथ यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ लूप, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट लूप। डायरेक्ट लूप का मतलब क्या होता है, सेल्फ लूप, दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट लूप। इस तरह का लूप हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाट विल हैपन, द A4 और A6 विल आल्सो गेट रिजेक्टेड, जबकि वो स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज का पार्ट है, और कोई भी स्ट्रिंग जो हमारे लैंग्वेज का पार्ट है वो कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता है, दैट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड। तो इस तरह का सिचुएशन यहां पर हम लोग अराइज नहीं कर सकते हैं, इस तरह का सिचुएशन यहां पर हम लोग अराइज नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा और ये स्ट्रिंग भी यहां पर नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो डबल ए हमारा क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो यहां पर रिचेबिलिटी सिंगल ए के कारण है, और चूंकि ये फाइनल स्टेट है तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर रिचेबिलिटी डबल ए के कारण है और ये नॉन फाइनल स्टेट है, तो ये क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अगेन ट्रिपल ए क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ट्रिपल ए हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। अब ट्रिपल ए के बाद कोई हर्डल्स नहीं है, एवरी नंबर ऑफ ए विल बी एक्सेप्टेड। सो यहां पर क्या करेंगे, वी विल इंट्रोड्यूस अ सेल्फ लूप। तो यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर स्टेट में रिचेबिलिटी किसके किसके कारण है, ए टू द पावर 3 सेल्फ लूप है, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5 एंड सो ऑन। सो ऑल दिस स्ट्रिंग्स विल बी एक्सेप्टेड, क्यों, क्योंकि ये हमारा फाइनल स्टेट है। नाउ लुक अपॉन द डीएफए, लुक अपॉन द डीएफए। इस डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं मेरे दोस्त, द नंबर ऑफ स्टेट्स आर 4, ठीक है ना, और नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स कितने हैं मेरे दोस्त, दैट इज द 1, ठीक है ना, और नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स तो कितने बचे, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, कैन यू राइट, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टेट पता है, नंबर ऑफ नॉन फाइनल पता है, तो फाइनल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी डीएफए मशीन में दो ही तरह का स्टेट होता है, फाइनल एंड नॉन फाइनल। तो इन दोनों में से किसी एक का पता चल जाए, दूसरे का ऑटोमेटिकली चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इतने पे हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतने पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सी हमने जब k इक्वल टू 1 लिया, तो डीएफए में टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने आ रहे हैं, 3। सो कैन यू राइट इट इन दिस फॉर्म, 1 + 2, ठीक है, टोटल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, k को। तो k का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया, तो यहां पर टोटल स्टेट आ रहा है 3, मतलब कि इसमें +2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर k का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने आ रहे हैं भाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर कमिंग आउट टू बी 4, दैट इज नथिंग बट 2 + 2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। सो सिमिलरली मेरे दोस्त, if you will take this is the case 3, this is the case 3, if you will take the value of k is equal to 3, तो इस सिचुएशन में आप खुद ही इसको कर करके देख लेना, ठीक है ना। अब तो इतना तो दिमाग ग्रो कर गया है ना, माइंड ग्रो कर गया है कि इसको आप अपने लेवल पे टेस्टिंग कर सकते हैं, इसको अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने आएंगे, 5, सो दिस इज नथिंग बट 3 + 2। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये बेसिकली किसका वैल्यू है, k का, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। मीन्स इफ इट इज k, मीन्स
मीन्स इफ it is k, then number of state सभी के जुबान पे आंसर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट विल बी k प्लस 2। यस और नो एवरीवन, यस और नो, बात समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा k प्लस 2 एंड दिस वन विल बिकम योर राइट आंसर। अब समझना क्या है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए इस सिचुएशन में नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट विल बी ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। और नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स क्या होंगे भाई, तो दिस इज द k प्लस 2 माइनस 1, सो दिस इंप्लाइज k प्लस 1। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैं और ट्विस्ट कर रहा हूं, समझना, इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैं और ट्विस्ट कर रहा हूं। तो सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी अगर प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट करूं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि एक कॉन्सेप्ट को तो हम लोग समझ जाते हैं, बट वाइल रीडिंग अ क्वेश्चंस हम लोग उसके मैथमेटिकल सिंटैक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें ये लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट तो आता ही है और एक जल्दी होती है, अंदर से एक जल्दी होती है कि भाई इसके सॉल्यूशन को इमीडिएटली देना है। ये नहीं करना है मेरे दोस्त, ये नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। आराम से क्वेश्चंस को रीड करिए, उसके मैथमेटिकल सिंटैक्स को समझिए एंड देन ट्राई टू अप्रोच द सॉल्यूशन। ओके, सो सी अब मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि सपोज लैंग्वेज इस तरह से गिवन है a टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 2 एंड n इज नॉट इक्वल टू k। सेम क्वेश्चन है, बस इसका बाउंड्री कंडीशन चेंज हो गया। इसका बाउंड्री कंडीशन क्या हुआ है, चेंज हो गया है। बात समझ में आ रहा है? पहले वाले सिचुएशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो सपोज यहां पर अगर आप केस 1 लेना चाहो, समझना बात को, केस 1 में मेरे दोस्त अगर कोई लिखता है, ठीक है ना, इफ k इक्वल टू 1, सो दिस इज द इनवैलिड केस। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। मीन्स either you can write in this form or you can write n is greater than equal to 3। तो n का वैल्यू कभी भी 3 से कम हो ही नहीं सकता। so you cannot take this particular case कि n is k equal to 1, क्योंकि यहां पर ऐसे भी इस पूरे लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखो तो इस लैंग्वेज में ऐसे भी ये सारे स्ट्रिंग्स तो कभी होंगे ही नहीं, a का पावर 0, a का पावर 1 एंड a का पावर 2। This string will never belongs to the language। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि n पे बाउंड्री कंडीशन क्या है, greater than equal to 3। Means automatically this strings will never be a part of this language। So if someone is writing k equal to 1 in the first case, तो ये क्या दिया हुआ है, n is not equal to k, means n is not equal to 1, जो नहीं है ऑटोमेटिकली। अगर आप इसको लिख रहे हो k equal to 1, what does it mean? n is not equal to 1, तो वो तो इसी को देख करके इंडिकेट हो रहा है कि n जो है वो 1 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। सो यू कैन नॉट टेक द केस लाइक दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है भाई एवरीवन? तो यहां पर केसेस आप कैसे लोगे, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप केसेस कैसे लोगे, तो आप 3 या 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो सपोज वी हैव कंसीडर्ड 4, ठीक है। तो यहां पर लैंग्वेज क्या जनरेट होगा, तो लैंग्वेज विल बी a टू द पावर n where n is greater than equal to 3 and n is not equal to 4। तो यहां से सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या जनरेट होंगे भाई, तो n का बाउंड्री कंडीशन है greater than equal to 3, मींस a का पावर 3 आएगा, a का पावर 4 क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है। लुक अपॉन दिस कंडीशन, ठीक है ना, a का पावर 5, a का पावर 6 एंड सो ऑन। इस तरह के सारे स्ट्रिंग्स होंगे, बस ये सारे स्ट्रिंग को छोड़ करके। तो यहां पर कौन कौन सा स्ट्रिंग मिसिंग है, इस पूरे लैंग्वेज में मिसिंग स्ट्रिंग्स कौन कौन सा है, तो आप देखो एप्सिलॉन, सिंगल ए, डबल ए एंड ए का पावर 4, ये सारे स्ट्रिंग्स क्या है, मिसिंग है। ये सारे स्ट्रिंग्स क्या है, मिसिंग है। 1 2 3 4 कितने स्ट्रिंग मिसिंग है भाई मेरे, 4 स्ट्रिंग मिसिंग है। सो लेट्स ट्राई टू डिजाइन अ डीएफए डिजाइनिंग। अब आपको पता है, इसमें अब मेरी बहुत ज्यादा आपको नीड नहीं है। नाउ यू कैन फाइंड इट आउट, आई होप। सी क्या इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एप्सिलॉन रिजेक्ट होगा। सो इनिशियल स्टेट विल बी अ नॉन फाइनल स्टेट। चलिए
क्या सिंगल ए इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये भी नॉन फाइनल होगा, तब ये रिजेक्ट होगा। क्या डबल ए बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये भी रिजेक्ट होगा। क्या ट्रिपल ए बिलोंग कर रहा है? तो कर रहा है, तो ये क्या होगा? फाइनल स्टेट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या 4a बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये नॉन फाइनल स्टेट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। क्या 5a बिलोंग कर रहा है? तो कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। अब 5 के बाद आप देखो ऑनवर्ड सारे स्ट्रिंग बिलोंग कर रहे हैं, मींस यहां पर हमें क्या करना है? सेल्फ लूप इंट्रोड्यूस कर देना है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस स्टेट पे रिचेबिलिटी एप्सिलॉन के कारण होता, लेकिन ये नॉन फाइनल है, ये रिजेक्ट होगा। यहाँ पर सिंगल ए के कारण रिचेबिलिटी है, ये भी रिजेक्ट होगा क्योंकि ये नॉन फाइनल है। यहाँ पर डबल ए के कारण रिचेबिलिटी है, ये रिजेक्ट होगा। यहाँ पर ए का पावर 3 के कारण रिचेबिलिटी है, ये फाइनल है, तो ये क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर ए के पावर 4 के कारण रिचेबिलिटी है, ये रिजेक्ट होगा बिकॉज द स्टेट इज नॉन फाइनल। सो हियर द रिचेबिलिटी इज ड्यू टू द ए टू द पावर 5 एक्सेप्ट हो रहा है। इसके बाद चूंकि सेल्फ लूप लगा हुआ है, तो ए का पावर 6, ए का पावर 7, ऑल दिस स्ट्रिंग्स विल बी एक्सेप्टेड। नाउ दिस DFA मशीन इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब इस DFA मशीन में मेरे दोस्त अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें, अब समझना है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने आ रहे हैं? दैट इज 6। नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स कितने आ रहे हैं? द नॉन फाइनल स्टेट्स इज 1 2 3 4, तो दिस इज 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कितने हो जाएंगे? द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट विल बिकम 6 - 4 यू कैन राइट, एंड दिस इज 2। तो ये सारा कैलकुलेशन हुआ कैसे, इस बात को गौर से समझिए। टोटल नंबर ऑफ स्टेट हमारा 6 आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ भाई? तो लुक अपॉन दिस, यहां पर क्या दिया हुआ है? n इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है ना? n इज नॉट इक्वल टू 4, तो n इज नॉट इक्वल टू 4 मींस यहां पर k का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है? 4। तो k का वैल्यू अगर 4 होता है मेरे दोस्त, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा? 4 + 2, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट 4, ये किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट 4 आने का जो रीजन है वो क्या है? कि कौन कौन सा स्ट्रिंग है जो हमारे मशीन से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट होगा वो नॉन फाइनल होगा। तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रिंग है जो हमारे मशीन से एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं? ठीक है ना? एप्सिलॉन, सिंगल ए, डबल ए एंड ए का पावर 4, ये 4 ऐसे स्ट्रिंग्स है जिसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट होगा वो नॉन फाइनल होगा, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं है? सो सिमिलरली नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स, ये तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू हैव अ आइडिया अबाउट दिस टू थिंग्स, यू कैन फाइंड इट आउट। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। बात समझ में आ रहा है भाई? दिस इज द लॉजिक। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जनरलाइज फॉर्म के प्रॉब्लम में चलते हैं। ये तो मैंने इसका एक केस ले लिया, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो मेरे दोस्त आप कैसे करोगे? ठीक है ना? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो लुक अपॉन द प्रॉब्लम। सी n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a का पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड n इज नॉट इक्वल टू k। सो अगर यहां पर आपसे कोई नंबर ऑफ स्टेट्स के बारे में पूछे तो ब्लाइंडली आप एक बात बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट ये कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। इस कंडीशन पे नंबर ऑफ स्टेट कभी भी डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ स्टेट किस पे डिपेंड करता है? तो वैल्यू ऑफ k पे, वो अभी हम लोगों ने देख लिया है इस एग्जांपल में। तो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑलवेज कितने होंगे? तो दिस इज द k + 2। ये बात समझ में आ रहा है भाई एवरीवन? दिस इज द k + 2। अब नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट ये किस पे डिपेंड करता है? तो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट, कौन कौन सा स्ट्रिंग है जो ये मशीन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन सा स्ट्रिंग है जो ये मशीन एक्सेप्ट करेगा? तो सबसे पहले a का पावर 0, ये इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। a का पावर 1, क्या ये इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। a का पावर 2, क्या ये लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। एक और स्ट्रिंग बच गया, कौन सा? ये वाला, a टू द पावर k। ये स्ट्रिंग है जो लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब समझना, जो बेसिक बात है उसको समझना। इसके दो आंसर पॉसिबल है। क्या क्या? तो सी अब k तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है, तो k का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो सी इफ द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब का मैं सिचुएशन ले रहा हूं।
दिस इज द नंबर ऑफ नॉन फाइनाइट स्टेट वी आर डिटरमाइनिंग इफ द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब 3 या 3 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट होता है, अगर k का वैल्यू 3 से बड़ा होता है तो सी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझना। यहां पर हम लोगों ने टोटल कितने स्ट्रिंग्स लिए हैं भाई? यहां पर हम लोगों ने टोटल कितने स्ट्रिंग्स लिए हैं? तो 1 2 3 4। मेरे दोस्त, अगर k का वैल्यू, ठीक है ना, k का वैल्यू अगर 1 या 2 के बीच में लाई करता है, मतलब k का वैल्यू या 1 होता या 2 होता, तो ये स्ट्रिंग्स अलग से नहीं होता, यही 3 स्ट्रिंग्स होते हैं जो हमारा मशीन से क्या होता है, रिजेक्ट होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर k का वैल्यू 1 या 2 में से कुछ होता तो ये वाला स्ट्रिंग्स जनरेट ही नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मींस ये वाला स्ट्रिंग्स हमारे इसके पार्ट ही नहीं बनते जो रिजेक्ट होने वाला है। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो इसी में आ गया है। क्योंकि यहां पर टोटल हम लोग कितने स्ट्रिंग ले रहे हैं जो मशीन से रिजेक्ट हो रहा है? 4 ले रहे हैं, और जिसकी वजह से यहां पर नंबर ऑफ नॉन फाइनाइट स्टेट्स कितने आएंगे भाई? ऑलवेज 4। कौन कौन से स्ट्रिंग की वजह से? तो दैट इज द a का पावर 0, a का पावर 1, a का पावर 2 एंड a टू द पावर k। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में k का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया था? 4, जो कि बड़ा है किससे? 3 से, ठीक है ना। तो k का वैल्यू अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले रखा है, कोई भी वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि अगर 3 भी लेते तो a का पावर 3 आ जाता, 4 लेते तो 4 आता, 5 6 7 8 9 10। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट कितना होगा? 4, एंड द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स विल बी, फाइनल स्टेट कितने हो जाएंगे भाई? तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट दैट इज द k प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट दैट इज 4। सो दिस इंप्लाइज k माइनस 2। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज द केस 1, ठीक है ना, केस 1, जहां पर हम लोग k का वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3। केस 2 में देखिए दो आंसर पॉसिबल है। केस 2 में इफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट में कभी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑलवेज कितना होगा? k प्लस 2। चेंजेस कहां पर आएगा? नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट में। तो नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स यहां पर कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि कौन कौन से स्ट्रिंग है जो रिजेक्ट हो सकते हैं? a का पावर 0, a का पावर 1 एंड a का पावर 2, ठीक है, a का पावर 2। k का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, व्हाट डज इट मीन? k का वैल्यू या तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। नेगेटिव में तो जा नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कितने हो जाएंगे? द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स विल बिकम टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स माइनस 3। सो दिस इंप्लाइज k माइनस। बात समझ में आ रहा है भाई? मजा आ रहा है सभी लोग? एक बार होता है ना, दिल से बाहर निकलना चाहिए अगर मजा आ रहा है तो। अगर मजा आ रहा है मेरे दोस्त तो दिल से बाहर आना चाहिए कि यस सर मजा आ गया। यस और नो एवरीवन? बात समझ में आ रहा है भाई? सभी लोग पूरे दिल से मजा आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन अब आपको लिटरली फील हो रहा होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। उस कॉन्सेप्ट पे छोटे मोटे, ठीक है ना, छोटे मोटे लोगों को सल्टाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बड़े बड़े डॉन आते हैं तो उस समय हालत पंचर। आसान में आ रही है भाई सभी लोग? तो इसको बोलते हैं द रियल वेरिएशंस ऑफ प्रॉब्लम ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। सो इफ यू आर एबल टू डाइवर्सिफाई द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, you can solve any kind of problem in your GATE exam. My dear friends, मैं बोल रहा हूं किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तो बहुत ही पहला ही प्रॉब्लम था, अभी तक तो हम लोग पहले में ही फंसे हुए थे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे, इस तरह के प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू कंसीडर द सब प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, इसके सब प्रॉब्लम को लेते हैं। सपोज अगर लैंग्वेज इस तरह से गिवन है a का पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 1 and 4। सपोज ये मैंने ले रखा है, मींस यहां पर सारे स्ट्रिंग्स होंगे, दो स्ट्रिंग को छोड़ करके। दो ऐसे स्ट्रिंग्स हैं लाइक a का पावर 1 एंड a का पावर 4 जो हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, बाकी सारा का सारा स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज का पार्ट है। प्लीज टेक योर टाइम,
1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड लगेगा इसके लिए डीएफए बना करके दिखाइए सभी लोग फटाफट। 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई टू मेक अ डीएफए प्लीज एवरीवन। सभी लोग डीएफए बनाने की प्रयास करें एंड टेल मी द आंसर। इसके लिए डीएफए कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है भाई। डीएफए आप कैसे बनाओगे, सो सी यहां पर एप्सिलॉन बिलोंग कर रहा है तो इनिशियल स्टेट विल बी अ फाइनल स्टेट। सिंगल ए क्या लैंग्वेज का पार्ट है, नहीं है, तो ये रिजेक्ट होगा। डबल ए क्या लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये एक्सेप्ट होगा। ट्रिपल ए क्या लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये भी एक्सेप्ट होगा। 4 ए क्या लैंग्वेज का पार्ट है, नहीं है, तो ये रिजेक्ट होगा। 5 ए क्या लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये भी एक्सेप्ट होगा। 5 के बाद एनी काउंटिंग ऑफ ए विल बी एक्सेप्टेड। 5 के बाद एनी काउंटिंग ऑफ ए विल बी एक्सेप्टेड। सो सी इस स्टेट पे रिचेबिलिटी एप्सिलॉन के कारण है, ये फाइनल है, एक्सेप्ट होगा। इस स्टेट पे रिचेबिलिटी सिंगल ए के कारण है, नॉन फाइनल है, रिजेक्ट होगा। अगेन ए का पावर 2 एक्सेप्ट होगा, ए का पावर 3 एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर रिचेबिलिटी ए के पावर 4 के कारण है, रिजेक्ट होगा। यहाँ पर ए का पावर 5, ए का पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आएंगे भाई, द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, ठीक है ना। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट दिस थिंग इन दिस मैनर, दैट इज द 4 + 2। तो यहाँ पर ये जो 4 है ये क्या है भाई, तो यहाँ पर इसका जो हायर टर्म है ये, ठीक है। n इज नॉट इक्वल टू 1 and 4 दोनों है, ठीक है ना। n इज नॉट इक्वल टू 1 and 4 दोनों है, जिसके कारण ये दो स्ट्रिंग क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट। इससे क्या क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट कितने होंगे भाई, 2। नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट कितने होंगे, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट 2 आ रहे हैं, वो यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा वो डिपेंड करता है इसके हायर वैल्यू पे। हायर वैल्यू चूंकि 4 है तो यहाँ पर ये आ रहा है 4 + 2। एक बात तो क्लियर है, नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स कितने आ रहे हैं, तो दिस इज 2। किसके कारण भाई, तो ए का पावर 1, ए का पावर 4 के कारण। तो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट -2, दिस इंप्लाइज 4। अब इसी प्रॉब्लम्स को जनरलाइज फॉर्म में अगर अप्लाई किया जाए, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है, a⁴n n where n is greater than equal to 0 and n is not equal to k1 k2 and k3, ठीक है ना, जो कि मैंने दिया हुआ है, k3 इज ग्रेटर देन है, k2 इज ग्रेटर देन है k1, ठीक है ना। तो यहां पर 3 ही ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जो मशीन से एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। कौन कौन सा स्ट्रिंग है भाई, तो दिस इज द a⁴k1 a⁴k2 a⁴k3। ये 3 ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जो मशीन से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैंने k का वैल्यू, k1 का वैल्यू ले लिया 2, इसका 5, इसका 7, सपोज कुछ भी ले सकते हो ना, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। तो यहां पर मेरे दोस्त टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, यू जस्ट डू वन थिंग, इसी लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाने की कोशिश करो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा भाई, 9, विच इज नथिंग बट 7 + 2। अगर ये वैल्यू लेते हैं, मीन्स अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज k3 + 2। 9 का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये जो 7 आया है, दिस इज ड्यू टू द k3, क्योंकि k3 सबसे बिगर टर्म है। इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस उसी को हम लोग यहां पर अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो यहां पर ये कितना आएगा, k3 + 2। बात समझ में आ रहा है भाई। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट। और अगर नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट की बात करें भाई, नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट, तो ब्लाइंडली यू कैन से 3, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स विल बी, सो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट k3 + 2 -3, सो दिस इंप्लाइज k3 - 1। सो दीज आर द आंसर। बात समझ में आ रहा है एवरीवन, दीज आर द आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, दिस प्रॉब्लम आई एम लिविंग फॉर यू, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम मैं बस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इतना सफिशिएंट मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने दम पे दे सकते हैं। अपने दम पे क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद मैं आपको यहां पर दे रखा हूं, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने दे रखा है। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सभी को क्या करना है कि वट एवर आंसर यू आर गेटिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, यू जस्ट शेयर विथ मी इन टेलीग्राम, सो दैट आई कैन वेरीफाई इट, मैं इसको वेरीफाई कर सकूं, ठीक है ना। जब भी आप मुझे सॉल्यूशन शेयर करें, इस क्वेश्चन को सबसे टॉप में लिखे रहिएगा और उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन मुझे शेयर करिएगा। करेंगे ना भाई सभी लोग, 1 by 1,
सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग बोलो, सॉल्यूशन शेयर करोगे ना? यस और नो? भाई इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इफेक्टिव एजुकेशन। क्योंकि जब दोनों तरफ से म्यूचुअली एफर्ट बराबर हो तो पढ़ाई करने का मजा भी अलग होता है। ओके एवरीवन, मजा आ रहा है भाई? एक बार फिर से मजा आ रहा है? सो मेरे दोस्त जाते जाते मैं फिर से बोलना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड अगर लिटरली मजा आ रहा है मेरे दोस्त, लिटरली मजा आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना? लाइक तो जरूर कर ही दो, ठीक है? दूसरी बात सेशन को जरूर से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड जो भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो किसी भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल एज गेट जो मेन फोकस है, उन सभी के बीच में शेयर करिए एंड पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। क्योंकि आपका एक कमेंट्स न जाने कितने एस्पायरेंट्स को, कितने ऐसे स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, इंस्पायर करता है जो लिटरली गेट के लिए बहुत सीरियस है, गेट के लिए जो बहुत ही सीरियस है, जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, उनको एक सही डायरेक्शन मिलेगा, सही, ठीक है ना, एक रास्ता मिलेगा। तो सभी को इंस्पायर करिए और वो इंस्पिरेशन तभी जगता है मेरे दोस्त जब आप वहां पर फुल टू सामने आकर के कमेंट लिखते हो, जो भी हो, अच्छा बुरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? जो भी आपको लग रहा है इस सेशन के बारे में, मस्ट पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, मजे करिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेरे दोस्त मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सोच बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।